हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ अपनी ये बंगाली लुक। और ये मैंने किससे करी है? अपनी कम से कम 30 साल पुरानी इस साड़ी से, जिसका ब्लाउज़ मुझे दूर दूर तक नहीं आता। ये रहा इसका ब्लाउज़। तो इतना प्योर जरी की साड़ी है, तो मुझे इसको वेस्ट तो करना नहीं था। तो मुझे फेसबुक पे ना एक पैटर्न नज़र आया, और अपने मेरा टेलर बहुत ही अच्छा है भाई, उनसे मैंने बोला मुझे सेम इसकी एक जैकेट बना दो। और ये रही इसकी जैकेट, सेम ब्लाउज़ की मैंने कह रही। उसी आगे की तरफ ये प्लीट्स हैं और ऑल्टर नेक है, पीछे से ऐसे खुला हुआ है, और उसके नीचे मैंने प्लेन मैजेंटा कलर का ब्लाउज़ सिलवा लिया। अभी मुझे लगता है या तो मुझे ये जो अंदर इसका येलोइश कलर लग रहा है ना, मस्टर्ड कलर, उसका ब्लाउज़ सिलवाना चाहिए था, या अच्छा सा ग्रीन। तो कोई बात नहीं, एक और ग्रीन या मस्टर्ड सिलवा लूँगी। आई थिंक उससे ज़्यादा हाईलाइट होगा ये ब्लाउज़ ना। ये जैकेट से जो मैंने सिलवाई है पहनी हुई, ज़्यादा हाईलाइट होगी। अब देखिए, मैंने वो मजेंटा के ऊपर प्रिंटेड मजेंटा पहना हुआ है, ठीक है। ये 3/4 ब्लाउज़ मैंने सिलवा लिया है। पेटीकोट वो जो स्ट्रेचेबल वाला होता है आजकल, ठंड है तो नीचे पजामे भी पहनी हुई है मैंने, ठीक है। एनी हाउ, मैं कह रही थी आपको, मुझे ना मजेंटा के ऊपर मजेंटा नहीं सिलवाना चाहिए था। ये भी अच्छा लग रहा है, बट वो हाईलाइट कैसे होता है, या तो इसका गोल्ड कलर सिलवाती, या मस्टर्ड कलर, या ग्रीन कलर। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता। सो दिस इज़ द पैटर्न। और मैं एंड में इसकी ना फ़ोटो डाल दूँगी। तो मैंने ये फ़ोटो कहाँ से ली थी, वो मैं एंड में फ़ोटो है इसमें, ऑल राइट, देख लेना आप। तो ये देख लीजिए, इतने अच्छे प्लीट्स हैं। इसके आगे की तरफ ना डोरी थी, मैंने डोरी नहीं बंधवाई। और पीछे अब मुझे दिख रहा है वीडियो में कि मैं बाद में मैंने ये बंद करवा दिया था, अभी तो नहीं हो पाया। और ये मेरा फाइनल लुक है ब्लाउज़ का। इसको मैंने टीम अप किया था। मैजेंटा कलर का भी मेरे पास गले का था, बट मेरे इसको काटने के लिए ना बहुत मैजेंटा मैजेंटा हो जाता। मैंने इसको टीम अप किया ग्रीन स्ट्रिंग से। और ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ का मेरे पास कान का तो है ही नहीं, तो KFP की फ़र्क पैंदा है ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कान के नहीं भी पहन के जाएंगे शादी में, कोई निकाल थोड़ा देगा। तो मैंने खाली अपनी ये ग्रीन स्ट्रिंग पहनी हुई थी, और ये मैंने वहीं से बनवाई है स्ट्रिंग, जहाँ से मैंने अपने चश्मे का मैं स्ट्रिंग्स बनवाती हूँ ना, वहीं से उसको मैंने बोल के लंबाई इतनी रखना, ये करना। उसने 1500 की मुझे ये स्ट्रिंग बना दी, ऑल राइट। इसमें 6 लेयर्स हैं स्ट्रिंग में। तो यही बता रही हूँ मैं, कान के नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेकअप। जो सबसे पहले ये क्रीम मैं लगवा रही हूँ, BIE, ब्यूटी इन एवरीथिंग। क्रीम का नाम है BIE सुपर पावर इटर्नल क्रीम। ये ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रीजी ग्रीजी ऑयली ऑयली क्रीम है, बट इट इज़ गुड ना, तभी तो अच्छे से मॉइस्चराइज होगा चेहरा आपका। और हमारी एज में तो अच्छे से मतलब मॉइस्चराइज रखना चेहरे को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी झुर्रियों को, रिंकल्स को दूरी पर रखता है। मैंने सारी वीडियोस को ना फास्ट फॉरवर्ड करा हुआ है, बोलने में नहीं, बट इनके एक्शंस में मैं फास्ट फॉरवर्ड, आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आगे आगे नज़र आएगा, जैसे मैं हिलती डुलती हूँ ना, तो आपको लग रहा हो टिंग 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 कार्टून की तरह मैं हिल रही हूँ। तो इस जान के बहुत लंबी लंबी बन जाती है ना वीडियोस, तो बड़ा बोरिंग हो जाता होगा आपके लिए भी। 6-7 दिन से लगातार शादियों में जा रहे हैं, तो आँखों में भी सूजन आ गई है। तो जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा था, उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने नायका की फाउंडेशन ली, और थोड़ी ज़्यादा, रात का फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, कर लो मेकअप जितना करना चाहते हो। आज मैं ना बंगाली लुक क्रिएट करना चाह रही थी, तो मैंने जूड़ा बनाया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये है कॉस IQ का विटामिन C सीरम। सारा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप बेशक इसको सेव कर लीजिए, तो अगर आपको मंगवानी हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। बायोरे UV की सनस्क्रीन है ये मैं वियतनाम से लाई थी। आप देख सकते हैं ख़त्म होने वाली है। ये जब ख़त्म हो जाएगी, जो अब अवेलेबल होगी, मैं उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी। ये क्रीम को अच्छे से वार्म अप करके लगाना चाहिए। वार्म अप मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर दो एक दूसरे के अंदर, ठीक है। देखो कितनी ज़्यादा मैंने लगा ली, और अच्छे से इसको फैला लो। अच्छा सा एक बड़ा जो नीचे वाली क्रीम है ना, BIE वाली, वो बड़ी मज़ेदार है। अच्छे से ग्लाइड करता है, ऐसे फिसलता रहता है हाथ ना। ये देखो कितना ज़्यादा मैंने लगा लिया ना। कोई स्पॉन्ज नहीं यूज़ करती हूँ मैं, कुछ नहीं, बस शीशे में देखते रहो। जमना नहीं चाहिए, एकदम इमीडिएटली उसको फैलाना शुरू कर दो, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और
मेरे ख्याल 99.9% मेरा ऐसे इकट्ठा नहीं होता। मैं क्योंकि इसको मर्ज करते रहती हूँ लगातार, आप देख ही रहे हैं, गले में हाथ को चलाते जा रही हूँ ताकि वो इकट्ठा ना हो जाए एक ही जगह ना। अच्छा सा एक कवरेज आ गया है मतलब पूरा फेस पर फाउंडेशन का। निंदा पे है, दिख रहा है आपको। और सबसे एंड में मैं माथे पे लगाती हूँ क्योंकि मुझे माथे पे ना बहुत ऐसे अजीब सा लगता है अगर माथे पे ज़्यादा लगाओ। माथे पे हमेशा कम, चीक्स पे, नोज़ पे, मुंह के आगे पीछे, वहाँ सबसे ज़्यादा मैं लगाती हूँ। ऑल राइट, देख रहे हैं स्वेलिंग आई हुई है उसमें आँखों के नीचे। लगातार लगातार, एक तो खाना पीना इतना ओवर ईटिंग हो रही है ना, इतना नॉन वेज। बंगाली शादी में, क्रिश्चियन शादी में गई हुई थी मैं, पूरे 7 दिन लगे लगातार। 4 दिन हम मैंगलोर गए थे, नॉट बैंगलोर, एम फॉर मैंगो, मैंगलोर। और 2 दिन रही वहाँ ना, चूड़ियाँ मिल रही थी किधर, ये जो हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी में। तो मैंने एक मजेंटा उठाई, पहले कहते मैम यू कैन हैव मोर। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैं साड़ी पहन रही हूँ, उस पर मेरा जो शॉल है वो होने वाला है ग्रीन कलर का। तो मैंने ग्रीन उठा लिया पूरा, और इसके अंदर कम कम मजेंटा डाली है। कैन यू सी, मजेंटा कम कम है तो ग्रीन हो गया मेरा। ये अपने स्ट्रिंग ग्रीन मैं बिंदी लगाने वाली हूँ, और ग्रीन एंड मजेंटा मैंने अपने बैंगल्स को सेट बना लिया। बाकी की बची हुई मैं आपको दिखाई रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साड़ी के साथ ना मैंने क्योंकि ठंड थी तो मैं ग्रीन कलर का एक वेलवेट का शॉल टाइप भी ले लिया था। बट इंडोर्स में मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लगी, मैं बड़ी डरी हुई थी। तो एक तो मेरे को लग रहा था मैं ऐसे सेंटर पार्टिंग करके ना ऐसे बाल खोल के चली जाऊँ। बाल खोल के मैं बड़ी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, ठीक है। और लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अच्छे से वैसलीन लगा के इसको 5 मिनट भी रखोगे ना, 2-3 मिनट भी रखोगे, 5 मिनट हो जाए तो बल्ले बल्ले, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे आपके होठ ना। तो एक तो मेरा बड़ा मन कर रहा था मैं ऐसे ही रह लूँ जैसे कि आपको दिख रहा है, ओके। ऐसे भी जा सकती थी, मगर आज मैंने सेंटर पार्टिंग निकाली है। जनरली आपने देखा होगा मैं हमेशा साइड पार्टिंग करती हूँ। तो टेल कोम लेकर 80% पीछे धकेल दो बालों को, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आपके बाल नहीं कटे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ये हेयर स्टाइल, ठीक है। और बाकी के बालों को, आगे बालों को ऐसे थोड़ा फ्लैट करते हुए मैं अब इसमें बॉबी पिन्स लगा दूँगी, तो ये बनेगा जूड़ा, ठीक है। कोई पार्लर शार्लर नहीं जाती और खुद ही तैयार हो जाती हूँ, खुद ही। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ गुनीत और मैं हूँ 56 ईयर्स की, 56 साल की, राइट। मुझे बहुत शौक़ है डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स करने का, तैयार होने का। आपके सामने इमीडिएट आपके सामने मैंने बनाते जा रही हूँ हेयर स्टाइल। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, बट टाइम होना चाहिए आपके पास। ये ना हो कि हबड़ दबड़ में तैयार हो रहे हो, फिर नहीं बनता। और अक्सर ऐसे होता है जब कहीं आप ना लेट हो रहे हो, कहीं जाना हो, तभी ऑटो अगर लोगे ना, उसी का पेट्रोल तभी ख़त्म होगा जब आपको जल्दी कहीं पहुंचना होता है, तभी वो घुस जाता है जी। और अगर आप सोचो कि आप जल्दी जल्दी ये हेयर स्टाइल बना लोगे, कभी नहीं बनता। इट रियली टेक्स टाइम, ठीक है। आज बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ऐसा लग रहा था सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना बाल खोलने की। बट सच बोलूँ, बिंदी के लिए, मेरी साड़ी के लिए, चूड़ियों के लिए, गजरे के लिए, सब ने बहुत कॉम्प्लीमेंट करे कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये अटायर। मेरे को ओके ओके लगा, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको भी ओके ओके लगा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा, जो भी है ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको ये हेयर स्टाइल मेरे पे कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और ये जो बीच में मैंने दोनों तरफ क्लिप लगाए थे ना, इनके बालों को ऐसे पकड़ के ना छोटा सा एक क्लचर भी लगाने वाली हूँ, ताकि उसको और ग्रिप मिल जाए, टाइट हो जाए, ताकि ना हिले ना अपनी जगह से। कितने गया टूंडी पिया, मिल गया मिल गया मिल गया। आई थिंक छोटू सा क्लिप मैंने एकदम सेंटर में लगा दिया। ऑलराइट, सो बालों को कैसे बनाया हमने, 80% इसकी मांग को मैंने बंद कर लिया है, बाकी को दोनों साइड से ले जाके इस पर बॉबी पिन से इनको सिक्योर कर लिया है। और फिर जिनको सिक्योर किया था उन बालों को उठा के आप पीछे क्लिप लगा दो, क्लचर लगा दो, ठीक है। आगे देखिए मैं क्या करूँगी,
मोटू राम, जितना भी मोटा आपके पास वो होगा ना, व्हाट यू कॉल रफल, उससे अपन बनाएंगे एक पोनीटेल। ठीक है, एक पहले पोनीटेल बनाएंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे जूड़े में। ठीक है, अगर आपके बाल कटे नहीं है, मैं कह रही हूँ, तो बहुत मज़ेदार बनता है ये। बस ये डबल इसको कर दो। अभी बहुत टाइट नहीं था मुझे, ये डबल करके एक और हो सकता था, बट मुझे 2 बार ही करना है ताकि इसका मोटापा उसमें बना रहे। ओके, अब इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ इसमें मेरा फॉल्स वाला जूड़ा, जो मुझे एग्जैक्ट मेरे जो कलर करे हो ना बालों के, बाय चांस ये मिल गया है। टड़म, देखो कितना मैचिंग है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट है मेरा। तो इसको मैं अपने जूड़े में बनाऊंगी। सिंपल जूड़ा करना है, जैसे अपने मम्मियाँ करती थी ना पहले, सिंपल जूड़ा, वैसे मैं करूँगी। ये देख लीजिए, टिंग डिंग 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 डिंग, बस ऐसे करा। और जूड़ा ना, जब मैं लंबे वाले शीशे में देख कर रही थी, मैं एक बार मैंने दोबारा किया था और इसको मैंने अच्छे से ढक लिया था, क्योंकि रफल दिख रहा था ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला, ये मोटू राम बीच में से, मैं दोबारा करके इसको ढक लिया था। सो दिस इज़ द जूड़ा। इसको मैं बोलती हूँ गमला जूड़ा, गमले की तरह नीचे फूल लगा होता है ना, से मैं बोल गमला जूड़ा नाम है। ओके, आज ये मेरा हेयर स्टाइल ऐसे ही रहने वाला है। आपको कैसा लगेगा तो बताना ज़रूर। ओके, टडा, आई एम सो सो एक्साइटेड टू पुट दिस गजरा। ये आर्टिफिशियल है। ओके, और मेरी दोस्त मेरे लिए लेकर आई थी, कह रही थी ये मुझे लगाना था किसी और शादी में, चंडीगढ़ गई थी, उस शादी में इसको लगाना था। बट ये जब मैं गजरा गजरा लगा रही थी ना, बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे से, उसका नॉट नहीं बन रहा था ना, और अगर वो डबल गांठ लगा दूँ तो वो अड़ जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसी से शायद। तो ये मैं इसको अपना जूड़ा पिन से सिक्योर कर रही हूँ, और वो मेरे से गांठ नहीं लगी थी, एक ही मैंने नॉट बांधी। अपन 2 लगाते हैं ना, ऐसे फूल सा बना देते हैं ताकि दूसरी बार निकल जाए, वो नहीं हो पाया। बट आई वॉज सो सो हैप्पी टू पुट दिस जूड़ा। ये मैं जब चंडीगढ़ शादी में गई थी, मुझे यही साड़ी पहनी थी मैंने, मुझे ऐसे ही बाल बनाने थे, बट वही जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शादियों में टाइम ही नहीं होता, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। तो आज तो एक ऐसी पार्टी पे जाना जहाँ पे आराम से घर से ही तैयार होके बस वहाँ अटेंड करके सीधा घर वापस। जब आप डेस्टिनेशन शादी में जाते हो तो यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ गप्पे इतनी होती हैं और घूमना इतना होता है और डांस इतना होता है, गाना बजाना इतना होता है, तो आपको सोना भी कम मिलता है और तैयार होने का टाइम तो सबसे ही ज़्यादा कम मिलता है। तो आप देख सकते हैं जूड़ा, कैन यू सी, दिख रहा थोड़ा थोड़ा। और मैं उठ के ना बाद में देखने गई थी। ठीक है, मैं यही कह रही हूँ कि ये इस बार मैंने क्या करा, दोबारा बना के ना वो ढक दिया था अंदर से, इसको ना अपने बालों से, ये इसके नकली वाले बालों से ढक दिया। शाम जागी किमें बनाया मैं। सो ट्राई करो इस जूड़े को बनाने के लिए। अब मैं क्या लगाने वाली हूँ, मेरी फेवरेट ग्रीन बिंदी, आई जस्ट लव इट। याद है मैंने आपको इंसिडेंट बताया था, इससे बड़ा साइज़ लगाया तो स्टूडेंट ने बोला मैम आपको बड़ी बिंदी सूट नहीं करती। कहा ओके जी, तब से मैंने इससे ये वाला साइज़ कर लिया परमानेंट अपनी बिंदी का। ठीक है, आई लव 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 दिस बिंदी। अब आप आईब्रोज़ करेंगे, आईब्रोज़ को डार्क रखेंगे ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो बिंदी ना, और पूरा मतलब एक फेस को प्रॉपर डेफिनेशन देता है आपको ये जो क्या बोलते हैं आईब्रो का शेप, आईब्रो की शेप। तो मैं कर दी पियाँ आईब्रो ऊपर की डायरेक्शन में, टक 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 करके लेते जाओ ऊपर डायरेक्शन में, और जो भी आपकी आईब्रोज़ की शेप है वो करके डार्क 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 कर दो। यहाँ कैन यू सी कितनी अच्छी से शेप बन जाती है। और आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, अगर आईब्रोज़ कम हो रही हैं तो कैस्टर ऑयल एवरी नाइट आधा बूंद लेकर दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों में रब करके वार्म अप करके इसको ज़रूर मालिश करिए। ठीक है, तो आई थिंक शेप अच्छी आ गई है। जब कमरे से कोई आता जाता है तो मैं उसको ऐसे ढक देती हूँ, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, उनको ढक देती है।
ऑलराइट। नहीं तो हम, मेरे को तो ऑब्जेक्शन नहीं होती, उनको ही ऑब्जेक्शन हो जाती है। हमको क्यों अपनी वीडियो में दिखा दिया तुमने, राइट हो। आई थिंक आई एम गुड टू गो, इट्स डन। अब तो जो हाइलाइटर है ना कॉपर का, कॉपरिश शेड का, ये मार्स का है, मार्स कंपनी का है, ठीक है। तो उसी में से मैंने जो कॉपरिश कलर, कॉपर सिल्वर कलर का था ना, ऐसे ब्राउन ब्राउन टिंच का, उसी को आँख के ऊपर मैंने लगा लिया हल्का हल्का। तो दिस इज़ गिविंग मी अ लाइट आई शेडो का टिंच। ये क्या है, ब्लशर हाइलाइटर्स है, हाइलाइटर्स को मैंने आई शेडो की तरह यूज़ कर लिया। देखिया, ये गोल्डन ब्राउन कुछ मिक्स है। लाइनर एज ऑलवेज लैक्मे का ही लगाती हूँ। आज मैं बहुत पतला पतला लगाऊंगी, पर आँख के अंदर और आँख के बाहर भी, ठीक है। मैं यही बता रही हूँ, मैं बहुत पतला लगाने वाली हूँ। और आँख की बस जो भी शेप है मेरी आँख की, वो देकर दैट्स इट, फिनिश। आँख की शेप दे दो। और क्योंकि मुझे अंदर काजल लगाना है और इन टोटलिटी में मुझे पतला रखना है, इसलिए मैं इसको आँख के ऊपर भी पतला लगाऊंगी और आँख के अंदर लगाऊंगी, आँख के बाहर नहीं देखना। जब मैं नीचे वाले आईलिड में लगाऊंगी, आईलिड को खींच के और हाथ को ना रोकते रोकते लगाना चाहिए। एकदम एक साथ लगाओ, एक तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, और एकदम अगर आँख में पानी आ जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर पानी आ जाए, फिर मिटाते फिर उसको, तो हल्का सा लगा के आई वेट फॉर मे बी 2-3 सेकेंड्स, ओके। अब आँख के अंदर ये बड़ा टीडियस जॉब है मैं कह रही हूँ आंसू आ जाते हैं अगर गड़बड़ हो जाए ना। तो आँख को ऐसे खींचते हुए, कैन यू सी, एक हल्का सा लगाया, स्टॉप 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 होना चाहिए। ऐसे जो हाथ हटा लेती हूँ ना मैं, ये हाथ हटाते जाओ, हल्का सा, बिल्कुल डॉट डॉट भी लगे तब भी चलेगा, ऐसे डॉट डॉट भी लगता जाए तब भी चलेगा, ताकि अगर गलती से भी अंदर घुस गया ना, फिर जो ऐसी गंगा जमुना बहती है बाबा रे, फिर बड़ा मुश्किल होता है, सारे मेकअप बिगड़ जाता है। इसको जब मैं आँख के अंदर लगाती हूँ ना, तब मेरी सांस रुक जाती है, पता है। काजल वाजल लाइनर वाइनर ऐसे लगाने में कुछ नहीं होता, बट जो आँख के अंदर, अंदर वाली आई लिड के अंदर जब लगाती हूँ तो मैं सांस रोक लेती हूँ कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हल्का हल्का देखो लगाते जा रही हूँ। आँख के अंदर गया तो बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी जब सूख जाएगा ना पूरा अच्छे से, फिर मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ काजल। सो अब मैं अपनी वैज़लिन को हटा दिया है। अब मैं नॉर्मल सा एक लिप लाइनर है मैरून कलर का, लोकल ही है ये, ठीक है, कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकल ही है, मैरून कलर का लिप लाइनर है। ऊपर देखे और लिखा हुआ आ गया। इससे मैं खाली आउटलाइन दे दूँगी और इसके अंदर मैं फिल करूँगी मैजेंटा कलर की लिपस्टिक, क्योंकि साड़ी से सूट करेगा मैजेंटा। और उसको बाद में फिर मैं कर दूँगी डलवा, डल कर दूँगी एज़ यूजुअल अपनी न्यूड लिपस्टिक से। सो आई थिंक आई एम डन विद दिस। तो अपन क्या कह रहे थे, ये जो साड़ी देखा आपने मैंने कितना अच्छा इसका रीयूज़ करा है, इसके ब्लाउज़ के कपड़े का वेस्ट नहीं करा, ऐसे जैकेट टाइप बनवा लिया है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ऑफ वाइट के साथ पहनने वाली हूँ, ठीक है। ये इसको ब्लाउज़ को अभी भी मुझे ध्यान आया था, बट वो बहुत ऊपर था, ये मैजेंटा लिपस्टिक लग रही है, ठीक है, ऊपर कपड़ों में रख दिया था तो आलस कर गई। अगर मैं ट्राई करती ना, उसका बैन गला है, कुर्ता गला जिसको बैन गला बोलते हैं ना, कुर्ता गला वैसा ब्लाउज़ है, उसके साथ भी मैजेंटा बड़ा अच्छा लगता है। मैजेंटा साड़ी, मैजेंटा की ब्लाउज़ वाली जैकेट एंड नीचे गोल्डनिश जैसे क्रीम और गोल्डन मिक्स का ब्लाउज़। तो नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई मारूंगी, ओके। सो दिस इज़ मैजेंटा लिपस्टिक लगा ली विद मैरून, मेरा क्या था आउटलाइनर, लिप लाइनर, ये शुगर की लिपस्टिक है, आप ऊपर देख लीजिए। इसको और डार्क करने वाली हूँ मैं ना, क्योंकि उस लिप लाइनर को छुपाना है मैरून वाले को ना। ए लगान दे बाद तुसी जड़ा करोगे एनू मैं कर दांगी लाइट। अच्छा लग रहा है वैसे, मेरे को अभी देख कर लग रहा है यही लगा जाती की लोड़ सी लाइट करने की इसको। वो मैं कह रही हूँ जब ये मिक्स हो जाते हैं तो अंदर वाला कलर निकल के आता है। अगर आप नीचे डार्क ब्राउन लगाओगे तो ये डार्क ब्राउन ब्राउन लुक देगा विद न्यूड ना। अब मैजेंटा के साथ ये मैं लगाऊंगी तो ये मैजेंटा अंदर से निकल के आएगा, बट आई थिंक मुझे यही रखना चाहिए था,
डल नहीं करना चाहिए, ज़रूरी थोड़ा ना कि हर बार डल करके जाओ। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं लगा भी लेती। ये देखो डल हो गया। चल कोई ना, अब तो शादी भी निकल गई, 2 दिन हो गए। ये तो उसके बाद आके मैंने ये बनाया है ना, ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर इसको मैं मेजेंटा ब्राइट भी रखती तब भी चलता। ठीक है, आई भी चलूँगा। सटल सटल हो गया, सटल सा ना, ब्राइट नहीं लग रहा, अब सटल लग रहा है। बट मुझे ब्राइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तुसी दसना। ठीक है, ये देखो ये कलर आया, लाइक लाइट्स ऐसे पिंकिश पिंकिश। लाइट से मज़ा आ रहा है, लाइट से आप देख सकते हो, है ना। मेकअप ठीक हुआ ना। ऐसे केकी नहीं होता कभी भी मेरा मेकअप, नेवर, क्योंकि मैं बहुत सारा मॉइस्चराइज़र और जैसे विटामिन सी सीरम्स यूज़ करती हूँ। वो ऐसे जमता नहीं है, इधर उधर हाथ ऐसे हाथ से करो वो फिसलता जाता है फाउंडेशन ना। बिल्कुल हल्की हल्की लाइन लगाई थी मैंने। फेसेस का काजल है, फेसेस कनाडा का। बहुत बहुत डार्क काजल है, बहुत ही डार्क। और काजल को अगर आपको ब्लॉक करना है ना, तो उसके नीचे आपको लगाना पड़ेगा कंसीलर। ठीक है, आपका कंसीलर लगा दो। देखो कितना पतला सा काजल लगाया ना। यस, आई एम हैप्पी। और इसको नीचे में थोड़ा सा आ, अच्छा ये मस्कारा है। ये मस्कारा का क्या तरीका है, पलकों पे पहले नीचे की तरफ लगाओ, फिर टिंग 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 ऐसे बस। ये फास्ट फॉरवर्ड करी हुई है मैंने वीडियो ना, इसलिए जल्दी जल्दी लग रहा है वो। मज़े से उठा लो, पहले नीचे की तरफ 2-3 बारी स्ट्रोक्स मारो, फिर उत्ते की तरफ टिंग 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 टक टिंग टिंग टक टिंग टिंग टक टिंग। ये बस करो एंड यू आर गुड टू गो। হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ठीक है, डन डन डन। अब इसके बाद शायद मैंने लगाया था ओ क्या कहते हैं आप, अब मेरे को नाक में बड़ा पफीनेस लग रहा था, सूजी भी लग रही थी, आंखें बड़ी, है ना। अब देखो मस्कारा नज़र आ रहा है। ये समझ नहीं आ रही थी कैसा कैसे किया था पहली बार। तो ये ऊपर की तरफ से आना चाहिए था। ठीक है, मैं कह रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, उल्टा सीधा। ओके, ब्लश ऑन। ओए पुराना वाला आ गया हाथ में, नया वाला लगाते हैं, मार्स वाला। ओयो ओयो जिसका नाम पहले आया था। तो अपन हल्का हल्का अपर डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लगा। और जब भी मैं वो लगाती हूँ हाइलाइटर वो गॉड की, तो उससे फिर कम हो जाता है ये ब्लश ऑन, फिर मुझे लगाना पड़ता है। और ये मेरी आज मैं लगाने वाली गोल्डन बिंदी। और जैसे पहले बोला था ना, कंसीलर। कंसीलर क्यों लगाना है कि काजल बाहर नहीं निकलता, जैसे कईयों का काजल बाहर आ जाता है ना। अगर आप काजल लगाते हो उसके नीचे कंसीलर लगा लो तो वो बाहर नहीं आता, अंदर उसको लॉक कर देता है काजल को ना। ओ माय गॉड कितनी सूजी सूजी लग रही है ना आंखें। कोई ना, राइट हो गया। अब ये इसको लॉक कर देगा, यही मैं बोल रही हूँ, इसको लॉक कर देगा। डन 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 डन। थोड़ा सा मैं इसको स्प्रे भी लगाऊंगी ऊपर। ठीक है, ये मेरा हाइलाइटर शुगर का, बस हल्का 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 इसको बस हाथ पे कर दो। चमक रहती है, ऐसे ऑयली ऑयली फेस लगता है, शाइनी शाइनी वाला। अब पहनने लगी हूँ मैं साड़ी। साड़ी का जो पल्ला है ना, मेरे को ये पल्ले पसंद नहीं आते, तो मैं इसको अंदर की तरफ पहन रही हूँ। साड़ी का पल्ला अंदर और प्लेन साइड आगे आ जाएगी। मैंने फॉल नहीं लगाई हुई साड़ी में, ओके, फॉल नहीं हैगी साड़ी में। तो ये रहा प्रॉपर। पूरी साड़ी मतलब का वीडियो नहीं बन पाया, बट फाइनल मैं आपको बता दूंगी। और ये ब्लाउज़ भी मेरा टक नहीं हो पाया, पीछे से देख रहे हो, सब सब एंड में हुआ था। अभी वीडियो बनाते समय मैंने गौर ही नहीं किया, जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, बात कर रही हूँ ये, तब मैंने देखा ऐ क्यों है। तो वहाँ ध्यान ही नहीं गया मेरा कि मेरा हुक नहीं लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है या कंप्लीट नहीं है।
सो बस ऐसे बस सीधे पल्ले की साड़ी बांधी थी, उस पल्ले के नीचे से ना एक कॉर्नर शॉल का मैंने पिनअप कर दिया और दूसरी तरफ ले लिया। ठीक है, अभी दिखाऊंगी, ये रहा। ये वहाँ जाके मैंने रिकॉर्ड करा इसको, वॉशरूम में जाके। घर पे टाइम था, चलो चलो जल्दी चलो। इसका एक कोना हल्का सा शॉल का उसके नीचे, पल्ले के नीचे, बाकी को मैंने ऊपर डाल दिया। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड। और ये रहा वो ब्लाउज़ जो मैंने फेसबुक से ले लिया था, और उसका ये पैटर्न मैंने सिलवा लिया, बट स्ट्रिंग्स नहीं रखे थे। ओके, डू ट्राई नाउ, शेयर एंड जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।